से मैं दुश्मन को मार भगाऊं, तेरे सलीब से मैं यीशु फतह सताने पे पाऊं। तू जोर है मेरा, तू राग है मेरा, तू जोर है मेरा, तू राग है मेरा, तू जोर है मेरा, तू राग है मेरा, तू राग है मेरा, तू राग है मेरा। आइए अपने आंखों को बंद कर हम सब आराधना में जाएंगे। आइए परमेश्वर की बड़ाई करें, अपने होठों को खोले, धन्यवाद दे। आप जिस भी जगह में है, जहां भी है, परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर हमारा जोर है, वो हमारा राग है। वचन कहता कि यदि परमेश्वर हमारे पक्ष में तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? कोई नहीं प्रियो, परमेश्वर हमारा रक्षक है। वो परमेश्वर हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर, उस परमेश्वर की महिमा करें, उस परमेश्वर की आराधना करें, उसकी बड़ाई करें। स्वर्गीय परमेश्वर पिता, हम आपके नाम की और बड़ाई करते हैं, आपके नाम की हम आराधना करते हैं। प्रभु राजा, आप जयकार और बड़ाई की योग्य हो, आप प्रशंसा की योग्य हो। इस मीटिंग को, इस आराधना को आज आपके हाथों में सौंप देते हैं। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई कीजिए, हमारी अगुवाई कीजिए। परमेश्वर पिता, आपकी महिमा का बादल इस मीटिंग में छा जाए। आप प्रभु हर एक के ऊपर, जहाँ जहाँ लोग बैठे, पवित्र आत्मा आपकी महिमा का बादल हर एक के ऊपर उतरने पाए। हम ये प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा, होने दीजिए अपने आत्मा के कार्य को। परमेश्वर पिता, केवल आप बड़ो और हम घटिया, ये दुआ करते हैं पिता। आपकी महिमा युगानुयुग होती रहे, हम ये प्रार्थना करते हैं पिता। प्रभु सिर्फ घुटनों तक नहीं, सिर्फ कमर तक नहीं, बल्कि हम पूरे के पूरे आप में पवित्र आत्मा हम डूब जाना चाहते हैं। परमेश्वर पिता, आपकी महिमा और बड़ाई करते हैं प्रभु राजा। प्रभु आपकी महिमा और आराधना करते हैं प्रभु जी। होने दीजिए अपने आत्मा के कार्य को परमेश्वर पिता। हालेलुया, हालेलुया प्रभु राजा। पिता, हमें अपने उपस्थिति में आप चलाइए, हमें अपनी उपस्थिति से आप भरिए। हम प्रार्थना करते हैं, आपकी महिमा करते हैं प्रभु राजा। जब प्रभु भीड़ आपके पीछे होती थी पिता, प्रभु आपको उन पर तरस आया पिता। आपने वो लोग आपके साथ साथ वो लोग भी बैठे पिता, प्रभु आपकी उपस्थिति में बैठे पिता, और आपने उन्हें पिता भोजन कराया परमेश्वर पिता। आपने परमेश्वर पिता उनके लिए पिता प्रभु कहीं भोजन नहीं था, लेकिन प्रभु सिर्फ एक प्रभु 2 रोटी और मछलियों से परमेश्वर पिता, रोटी और मछली से आपने 5000 पुरुषों को आपने खिलाया पिता। प्रभु हम आपकी उपस्थिति में बैठे हैं, आज आत्मिक मन्ना से हर एक को भरिए पवित्र आत्मा। हम ये प्रार्थना करते हैं, आपकी महिमा और बड़ाई करते हैं। हे यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना। हे यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबू यही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबू यही ख्वाहिश मेरी। हे यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना। हे यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबू यही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबू यही ख्वाहिश मेरी।
तेरे प्रेम की ऊंचाई को, चौड़ाई और गहराई को जानो प्रभु, बस यही है ख्वाहिश मेरी। तेरे प्रेम की ऊंचाई को, चौड़ाई और गहराई को जानो प्रभु, बस यही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही ख्वाहिश मेरी। अपने आग से भर मुझे, अपनी शक्ति से भर मुझे, अपने जीवन से भर मुझे तेरे काम के लिए। अपने आग से भर मुझे, अपने शक्ति से भर मुझे, अपने जीवन से भर मुझे तेरे काम के लिए। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही ख्वाहिश मेरी। प्रभु तेरा प्रेम तेरे समान रहता सदा, एक समान हर हाल में, वो कभी बदलता नहीं। प्रभु तेरा प्रेम तेरे समान रहता सदा, एक समान हर हाल में, वो कभी बदलता नहीं। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही ख्वाहिश मेरी। तुझ में डूबूं, यही ख्वाहिश मेरी। तुझ में डूबूं, यही ख्वाहिश मेरी। प्रभु पिता, संसार ने प्रभु सागर की गहराई और आसमान की ऊंचाई तो माप लिए प्रभु, लेकिन आपके प्रेम की, आपकी प्रेम की गहराई और ऊंचाई किसी ने नहीं नापा। सच्चे पिता, आपने हमसे अगापे प्रेम रखा पिता, आपने हमसे इतना प्रेम रखा कि अपने इकलौते पुत्र को भी ना रख छोड़ा पिता, और हमारे लिए दे दिया। हम आपके नाम की महिमा करते स्वामी, जो आपका प्रेम हमारे जीवन में होने लगे पिता। प्रभु आज आपकी आगे इस मीटिंग में कार्य करें, हमें प्रार्थना करते पवित्र आत्मा, आपकी आराधना धन्यवाद देते स्वामी। आपने हमारी स्तुति रूपी सिंहासन में आप विराजमान हुए और आपने हमारी आराधना को ग्रहण किया। हम आपके धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की महिमा और बड़ाई करते हुए संपूर्ण आदर महिमा आपको देते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन आमीन। बोले प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। प्रभु जी का धन्यवाद देते हैं सुंदर स्तुति आराधना के लिए। सभी लोगों को वीडियो ओपन करने के लिए बोलो। ठीक है, सभी जो है अपना वीडियो ऑन करेंगे, कोई भी जो है अपना वीडियो ऑफ नहीं रखेगा। जितने भी मीटिंग में जुड़े हैं, मेरा आवाज आप तक के जा रहा होगा तो कृपया करके अपना वीडियो ऑन करें। ठीक है, इस समय जो है वचन प्रार्थना के हमारे बीच शिवा भी तो नहीं है, उन्हीं का था वचन प्रेयर, लेकिन हमारे बीच भाई करण वर्मा है, उनके साथ जो है वचन की प्रार्थना में जाएंगे। जिनका एक मिनट करण भैया, जिसका माइक ऑन है वो ऑफ करेंगे। ठीक है, करण भाई प्रार्थना में।
के सभी लोग सर को झुकाए। आइए प्रभु की प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद है प्रभु जी, आपने पिता सुंदर संगति और सुंदर समय को दिया पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु। हाँ प्रभु जी, हर एक जन प्रभु जी आपकी गैर उपस्थिति को प्रभु जी महसूस करने पाए पिता। इस ऑनलाइन मीटिंग के द्वारा प्रभु जी सभी के ध्यान और मन केवल आपके वचन को लगे पिता। हाँ प्रभु, जब आपका वचन खुलता है प्रभु जी, प्रकाश फैलता है पिता। हर एक के जीवन में प्रभु जी आपके वचन भी प्रकाश फैलने पाए पिता। हाँ प्रभु जी, अपने बेटे के द्वारा प्रभु जी हमसे बोलना और बातचीत करना प्रभु जी। हाँ पिता, आत्मा से भरकर प्रभु जी आपके वचन को प्रचार हो पिता। हाँ प्रभु जी, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल है पिता। हर एक नेटवर्क संबंधी प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। हाँ पिता, हर एक बात को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। सुनने वाले भी आपके और बोलने वाले भी आपके पिता। हर एक बात को आपके हाथों में सौंपता हूँ दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। इस प्रभु की जय। हाँ, गवाही नहीं हुआ है बोला जी, गवाही था पहले। गवाही बच गया है क्या? ओके ओके, ठीक है, हम गवाही में जाएंगे। जिनके भी जीवन में गवाहियां हैं वो अपना माइक जो है म्यूट कर करके अपना गवाही देंगे। अगर आपके जीवन में गवाही होंगे तो जल्दी से अपना गवाही देंगे। हालेलुया। ओके, लगता है किसी के पास गवाही नहीं है। ठीक है, सारी बातों के लिए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं। इस समय जो है वचनों का होगा। हमारे बीच में बैहर से ब्रदर निक्की जी है। हमारे बीच में परमेश्वर का वचन लेकर आएंगे। उनके स्वागत के लिए जो है हम सब जो है जोरदार ताली बजाएंगे। हालेलुया। मेरी आवाज सुन रहे हैं आप लोग जी? तो सर्वप्रथम हम जो है परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और उस जीवते परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने जो है मुझे जो है एक अवसर दिया और एक मौका दिया कि जो है आप लोगों के बीच में जो है आज जो है संदेश को लेकर आने का जो है परमेश्वर ने मुझे एक अवसर दिया। इसलिए सर्वप्रथम जो है परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। और उसके बाद विशेष करके मैं जो है धन्यवाद देना चाहता हूँ सुनील भैया का धन्यवाद देना चाहता हूँ। सुनील भैया जो है मुझे बोल रहे थे, प्रयास कर रहे थे बहुत बार कि आप लोगों के बीच में जो है मैं जो है वचन को लेकर आऊं, परंतु जो है कुछ जो है कारणवश जो है ऐसा शेड्यूल थोड़ा बिजी हो रहा था कि मैं जो है टाइम जो है नहीं दे पा रहा था। तो मैं इस बात के लिए भी क्षमा चाहता हूँ भैया आपसे कि मैं जो है अपना जो है समय जो है उस समय जब आप बोले तब मैं जो है आपको समय नहीं दे पाया। तो फिर भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद ने ये मौका दिया, ये अवसर दिया, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि आवाज देता हूँ कि आज के दिन जो है परमेश्वर को क्या समझो, बहुमूल्य समझो। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। और विशेष करके सुनील भैया का भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जो है मुझे इस ऑनलाइन मीटिंग में जो है आमंत्रित किया और मुझे इस योग्य समझा कि मैं परमेश्वर के वचनों से जो है आप सभी लोगों के साथ जो है बातचीत कर सकूं। हालेलुया। साथ ही साथ मैं धन्यवाद देता हूँ सूरज भाई का भी मैं धन्यवाद देता हूँ अच्छा लीडिंग के लिए, अच्छा आराधना के लिए मैं जो है धन्यवाद देना चाहता हूँ भाई का कि उन्होंने जो है बहुत ही परमेश्वर आत्मा से भरकर जो है हमारे बीच पर जो है उन्होंने आराधना कराया। और निश्चय ही हम देख पा रहे हैं कि जो है परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का वचन कहता है कि जहां भी 2 या 3 इकट्ठे होते हैं वहां मैं अपनी उपस्थिति देता हूँ। हम विश्वास करते हैं कि यहाँ पर जो है निश्चय ही आज जो है परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है। आमीन। तो
प्रार्थना के साथ जो है आज हम अपने संदेश को स्टार्ट करेंगे और मैं चाहता हूं कि सभी लोग जो है आंखों को बंद करें और अब जो है हम संदेश के लिए अपने मन को तैयार करें कि परमेश्वर जो कुछ भी आज जो है मेरे द्वारा जो है आप लोगों से बात करता है वो मेरे द्वारा नहीं परंतु परमेश्वर जो है अपने द्वारा जो है आप लोगों से बात करने पाए। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, धन्यवाद 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 प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, हम आपकी महिमा तारीफ करते हैं राजा। आप राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं राजा यीशु नासरी के नाम में पिता परमेश्वर। जबकि राजा पिता परमेश्वर ये मौका पिता परमेश्वर आपने मुझे दिया राजा, इस पिता परमेश्वर जगह पर पिता होने देना पिता परमेश्वर। आप पिता परमेश्वर आज जो वचन रूपी बीज यहाँ पर बोया जाता है यीशु नासरी के नाम में, वो हर एक लोगों के लिए पिता परमेश्वर एक आशीष का कारण होने पाए राजा, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। एक भी व्यक्ति पिता परमेश्वर जो इस मीटिंग पर जुड़े हैं राजा, एक भी व्यक्ति मैं चाहता हूँ पिता परमेश्वर कि आपकी आशीष से वंचित ना होने पाए पिता परमेश्वर। हर एक लोगों के ऊपर पिता परमेश्वर आप अपनी आशीष को आप पिता परमेश्वर आज के वचन के द्वारा उंडेलिए राजा, ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। धन्यवाद 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 धन्यवाद। इत्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहां में। इत्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहां में। तंगी मुसीबत और बदनामी ले, तंगी मुसीबत और बदनामी में बना खुशबूदा तेरे समान। हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भरे जंगल के सफर में, गाऊं शुक्रगुजार ये समय, गाऊं शुक्रगुजार ये समय। धन्यवाद धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ राजा, जबकि पिता परमेश्वर आपका वचन कहता है राजा कि पिता परमेश्वर आपने पिता परमेश्वर अपने नाम से भी बढ़कर पिता परमेश्वर अपने वचन को महत्व दिया है राजा। उन्हें देना पिता परमेश्वर हर एक लोग पिता परमेश्वर जो वचन पिता परमेश्वर आपके बीच में बोया जाता है पिता परमेश्वर, यीशु नासरी के नाम में हर एक लोगों के लिए पिता परमेश्वर एक आशीष का कारण होने पाए राजा, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद देता हूँ राजा, आप जबकि पिता परमेश्वर मेरे अंदर से पिता परमेश्वर आप बात करने जा रहे हैं, सब विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद देता हूँ राजा, हर एक बातों में पिता परमेश्वर आपको आदर और महिमा देते हुए इस प्रार्थना को छोटी सी दुआ को यीशु नासरी के नाम में, आमीन। हालेलुया। मेरी आवाज आ पा रही ना क्लियर जी? ओके। सो आइए हम जो है अपना जो है मेरा जो संदेश है, मेरे संदेश को जो है शुरुआत करेंगे। इससे पहले कि जो है हम अपना संदेश को शुरुआत करें, मैं जो है अपना जो है टेस्टमनी से जो है एक छोटी सी, ज्यादा नहीं, छोटी सी गवाही से जो है कम शब्दों में जो है अपनी गवाही रखकर जो है मैं जो है अपने संदेश को जो है स्टार्ट करूंगा। तो मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं कि आज से जो है कुछ समय पहले जो है परमेश्वर ने मुझे तो बहुत से खतरों से बचा कर रखा, बहुत से जो है दुर्घटनाओं से भी, जो है काफी दुर्घटनाओं से भी परमेश्वर ने जो है मुझे जो है बचा कर रखा, और जो है ऐसे ऐसे घटनाओं से बचा कर रखा कि जिसमें जो है मेरी जान भी जा सकती थी, परंतु परमेश्वर ने जो है अपना सुरक्षा देकर के परमेश्वर ने मुझे जो है बचा कर रखा। इसके लिए मैं परमेश्वर का जो है धन्यवाद देता हूँ। और एक जो है गवाही मेरे जीवन की एक ये गवाही है कि मैं बताना चाहता हूँ आपको कि अभी जो है बीच में जो है जब अभी सालेवारा चर्च में जब बीच में मीटिंग जब हुई थी, प्रभु के दास जो है प्रॉफिट गाना कुर्रे जी जब आए थे, अपना जो है उनका जो मीटिंग था जो 3, 4 और 5 मार्च का जो मीटिंग था
रायपुर में उसके जो है प्रचार प्रसारण के लिए जब वो लोग आए थे, तो उस समय जो है उस मीटिंग पर जो है हम भी थे वहां पर। तो मेरे प्रियो मैं बताना चाहता हूँ आपको कि इससे पहले जो है उस मीटिंग से पहले परमेश्वर के जो है आज्ञाओं के अनुसार तो थे, जो है मैं जो है था आज्ञाओं में चलता था, परमेश्वर के जो है वचनों में चलता था, परंतु जो है मैं बताना चाहता हूँ आपको कि मुझे जो है अभी तक जो है परमेश्वर का जो बोलते हैं कि हम परमेश्वर दर्शन में भी बात करता है, स्वप्न और दर्शनों के द्वारा जो है परमेश्वर हमसे बात करता है, परंतु जो है वो मेरे साथ जो है अभी तक नहीं हुआ था। स्वप्न दर्शनों के द्वारा जो है मुझसे परमेश्वर ने जो है अभी तक बातचीत नहीं किया था। तो उस दिन हुआ यूं कि जब सालेवारा में जिस दिन मीटिंग थी प्रॉफिट घना कुर्रे जी की, तो उस दिन जो है मैं भी वहीं चर्च में था, तो मैं भी जो है बहुत प्रार्थना करने लगा परमेश्वर से कि परमेश्वर तू जो है मुझसे बात कर परमेश्वर, मैं जो है आपसे बात करना चाहता हूँ परमेश्वर। मैं बहुत गिड़गिड़ा कर जो है परमेश्वर से जो है प्रार्थना करने लगा और मैं बोलने लगा कि परमेश्वर के दास जो है प्रॉफिट जी जो है उनके द्वारा जो है आप जो है परमेश्वर मुझसे बातचीत करिए। परंतु जो है उस समय जो है मुझे कुछ जो है मैं आशीषित तो हुआ, मैं बहुत ब्लेस्ड हुआ उस मीटिंग से, परंतु उस समय जो है परमेश्वर ने मुझसे कुछ बातचीत तो नहीं किए। और उसके बाद जो है हम घर आए और घर आने के बाद उसी रात में जो है मैं बताना चाहता हूँ आपको कि उसी रात में मैं जो है सोने से पहले रोज जो है मतलब कि जो है प्रार्थना करके सोता हूँ और जो है प्रार्थना मैं कर ही रहा था और मैंने जो है परमेश्वर से बहुत प्रार्थना किया और बहुत मैंने जो है बोला परमेश्वर से कि परमेश्वर मेरे जीवन से आप क्या चाहते हैं, आप जो है मेरे जीवन में अपनी इच्छा को जो है प्रकट करिए। सो मेरे प्रिय मैं बताना चाहता हूँ आपको कि मैंने जो है बहुत परमेश्वर से प्रार्थना किया, गिड़गिड़ा कर प्रार्थना किया कि परमेश्वर कुछ भी हो जाए, आज जो है मैं स्वप्न और जो मुझे स्वप्न के द्वारा जो है मुझसे आप बात करिए। तो मैं ये प्रार्थना करके और जो है सो गया। तो मेरे प्रिय बताना चाहता हूँ कि लगभग रात को जो है 1 बजे की बात थी। तो रात को 1 बजे, हाँ लगभग 1 बजे की बात थी, तो मुझे जो है स्वप्न में मैंने एक ऐसा स्वप्न देखा कि उसमें परमेश्वर ने मुझसे बात किया और वो स्वप्न एक ऐसा स्वप्न था कि जिसमें जो है मैं देख रहा था कि एक बहुत बड़ी जो है एक आध्यात्मिक जागृति सभा जो है मैं देख रहा था। वो कहाँ हो रही है मैं ये नहीं देखा, परंतु एक जो है आत्मिक जागृति सभा जो है हो रही है, मीटिंग हो रही है और उसमें जो है मुख्य जो है अतिथि जो है प्रभु के दास प्रॉफिट घना कुर्रे जी जो हैं वही उपस्थित थे और मैं जो है सामने में था और प्रभु के दास ने जो है प्रॉफिट जी जो थे उन्होंने जो है मुझे स्पष्ट रीति से जो है मुझसे बात किए और मेरे जीवन शैली में जो है जो कमियां थी, जो जिस कारणवश मैं परमेश्वर से जो है बातचीत नहीं कर पा रहा था और परमेश्वर की आवाज जो है नहीं सुन पा रहा था, यही बात को जो है मतलब इसका जो कारण था, जो मेरे जीवन में जो रुकावट थी, जो शैतान मेरे जीवन में जो रुकावट को डाला हुआ था, वही जो है बातों को जो है प्रभु के दास प्रॉफिट जी ने जो है मुझे स्पष्ट रीति से बताया कि ये बातें जो है घटनाएं आपके साथ जो है हो रही है अभी। यदि आप जो है अभी जो है अगर ये सब बातों को छोड़कर अगर पूर्ण रीति से अगर मन फिराते हैं और परमेश्वर के जो है राज्य के लिए अपना जीवन को देते हैं तो निश्चय जो है परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से जो है आशीष जो है देगा। सो मेरे प्रियो मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने जो है उस बात को रिसीव किया और जो प्रॉफिट जी ने जो है मेरे लिए बोले थे, जो बातें मेरे लिए जो मेरे जीवन में कमी थी, जो शैतान मेरे को जिन बंधनों में बांध के रखा था, उन्हीं बातों को जो है प्रभु के दास के द्वारा जो है स्पष्ट रीति से जो है उन्होंने मुझे बता दिया और स्वप्न में जो है मेरे जो है परमेश्वर के दास आए, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और उन्होंने जो है मुझे बताया कि कैसे कैसे जो है हम जो है अपने जीवन में जो आगे जो बढ़ोतरी का जो है हमारा जो कारण रुकावट है, जो हमारी जीवन में अगर हम बढ़ नहीं पा रहे हैं तो उसका जो रुकावट है उस और जिस भी रीति से जो है हम रुक रहे हैं अगर, तो कहीं ना कहीं वो शैतान जो है हमें रोक रहा है उस कारण से। तो मैंने जो है उसी दिन जो है स्वप्न मेरा टूट गया और जो है मैंने जो है तुरंत जो है प्रार्थना किया और प्रभु से जो है बहुत जो है
प्रार्थना किया और अंगीकार किया कि परमेश्वर जो कुछ भी मुझसे अभी तक गुनाह अपराध हो गए होंगे और जो है मुझसे जो है जो भी मैंने पाप किया होगा अभी तक, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। और जो है परमेश्वर ने मैं उसके बाद देखा ये स्वप्न दर्शन के बाद मैंने देखा, उसके बाद से जो है मैं जो है परमेश्वर में जो है मतलब जितना टाइम मैं अभी देता था, पहले देता था, उससे कहीं ज्यादा जो है टाइम मैं परमेश्वर के साथ जो है समय में बिताता हूँ अभी। और जो है परमेश्वर की बहुत सी आशीषों को जो है मैं अपने जीवन में देखता हूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, इससे पहले भी जो है मेरे ऊपर परमेश्वर का हाथ तो था, परमेश्वर की ब्लेसिंग तो थी, परंतु वो ब्लेसिंग नहीं थी जो ब्लेसिंग वो स्वप्न के बाद जो ब्लेसिंग मेरे जीवन में आना चालू हुई, मैं उसे देखता हूँ और जो है अपने जीवन में मैं रिसीव किया वो ब्लेसिंग को। और वो ब्लेसिंग के जो है प्रभु के दास के द्वारा, स्वप्न के द्वारा उन्होंने मुझसे बातचीत किया और वो ब्लेसिंग को जो है मैं अभी भी और देखते जाता हूँ। और मैं चाहता हूँ अब कि परमेश्वर से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि जो ब्लेसिंग जो मैंने पाया हूँ वही जो मैं अपनी ब्लेसिंग और मेरी जो गवाही है इसके द्वारा मैं यही चाहता हूँ कि जितने भी लोगों को मैं ये गवाही शेयर करता हूँ उनके इसके द्वारा जो है परमेश्वर जो है उन लोगों को जो है क्या कर आपकी जो जीवन में जो आती है वो सबसे पहली ब्लेसिंग तो मेरे प्रियो मैं बताना चाहता हूँ वो परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर का हाथ अगर हमारे ऊपर नहीं है, परमेश्वर का अगर जो है साया हमारे ऊपर में नहीं है, तो हमारे ऊपर में ब्लेसिंग नहीं आएगी। सबसे पहली जो है ब्लेसिंग वो परमेश्वर की ही है, बिल्कुल इसमें कोई शक की बात नहीं है, कोई दो मत की बात नहीं है कि परमेश्वर ही है तो हमारे ऊपर ब्लेसिंग है। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ एक सीक्रेट, मैं आपको आज बताना चाहता हूँ, एक राज की बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आपको एक एस्पेक्ट ब्लेसिंग, एक आपको जो है एस्पेक्ट जो है ब्लेसिंग अगर आपको देखनी है अपने जीवन में, एक अद्भुत जो है ब्लेसिंग आपको अगर अपने जीवन में देखना चाहते हैं अगर आप, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ दूसरी ब्लेसिंग जो है, पहली ब्लेसिंग तो जो है परमेश्वर की ओर से आती है, परंतु दूसरी जो ब्लेसिंग है, दूसरी जो आशीष है वो मेरे प्रिय मैं आपको बताना चाहता हूँ वो आती है हमारे माता और हमारे पिता की ओर से। मेरे प्रिय मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो ब्लेसिंग है, जो हमारे माता और हमारे पिताओं की जो ब्लेसिंग रहती है, जो उनके जीवन से जो है हमारे अंदर जो ब्लेसिंग आती है वो एक अद्भुत ही जो है रीति से जो है एक जो भयानक रीति से जो है हम ब्लेस होते हैं, एक अद्भुत रीति से हम जो है परमेश्वर हमें ब्लेस करता है, वो सिर्फ हमें करता है हमारे माता और हमारे पिताओं के जो है द्वारा परमेश्वर हमसे जो है ब्लेसिंग हमको जो है देता है। मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि यदि हो सके तो आज आप जितने भी आज बच्चे हो, मतलब कि ऐसा नहीं कि जो बड़े हैं उनके माता पिता हो तो वो भी उनके लिए भी है, अगर जिन लोगों के आज माता पिता इस पृथ्वी पर जीवित हैं उन सभी लोगों से मैं जो है कहना चाहता हूँ कि जितनी हो सके मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि अपने माता और अपने पिताओं का, अपने पेरेंट्स लोगों का जो है आप आदर करिए, जितना हो सके उनका सम्मान करिए, उनका जो है आप जो है तिरस्कार ना करिए। हो सकता है जो है आपसे कई बार जो है ऊंच नीच हो जाता है आपके जो है माता पिताओं से, परंतु जो है उनसे क्षमा मांगिए, उनसे जो है क्षमा की जो है आप क्षमा मांगिए, ताकि जो है उनके द्वारा जो है आप अपने जीवन में जो है ब्लेसिंग को देख सकते हैं। मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार बताता है, यदि हम निकालेंगे मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन, इफिसियों की किताब हम निकालेंगे और इफिसियों का किताब उसका 6 अध्याय और उसका 2 और 3 पद कोई भी हमारे बीच में से पढ़ देगा। इफिसियों 6 अध्याय उसका 2 और 3 पद। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें स्पष्ट बताता है कि परमेश्वर ने जो है हमारे लिए जो है एक वाचा बांधा है, परमेश्वर ने हमसे एक प्रतिज्ञा किया है। मेरे प्रिय परमेश्वर का वचन हमें यहाँ बताता है इफिसियों की किताब उसका 6वां अध्याय और उसका 2 और उसका 3 पद में यहाँ पर लिखा है कि अपनी माता और अपने पिता का क्या करना, आदर करना। मेरे प्रियो ये परमेश्वर की आज्ञा जो है ये हम पुराने नियम में भी देखते हैं। पुराने नियम में निर्गमन 20 अध्याय में भी हम देखते हैं कि परमेश्वर ने वहां पर भी जो है मूसा को जो है जो 10 आज्ञाएं दी थी, उन 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा ये भी थी कि तू अपने माता और पिता का क्या करना, आदर करना। मेरे प्रिय परंतु परमेश्वर ने नए नियम में जो है इस वचन को दिया और इस वचन के साथ यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि अपनी माता और अपनी पिता का आदर कर
और यह जो है सबसे पहली आज्ञा है। परमेश्वर का वचन यहाँ बताता है कि यह क्या है, पहली आज्ञा है, और जिसके साथ जो है परमेश्वर ने क्या बांधा है, प्रतिज्ञा भी बांधा है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज्ञाओं तो जो है, जो परमेश्वर ने जो मूसा को आज्ञा दी थी, वो पूरी आज्ञाओं जो है हमारे लिए बहुत महान है, परंतु परमेश्वर ने सबसे प्रथम और सबसे पहली आज्ञा जिसको परमेश्वर ने जो है पॉइंट किया है, नोट किया है, वो पहली आज्ञा ये है कि हमें जो है अपनी माता और अपने पिता का क्या करना है, आदर करना है। और यदि हम आज अपने माता और अपने पिता का जो है अगर आदर करते हैं, तो परमेश्वर जो है हमसे यहाँ बोलता है, अपने वचन में बोलता है कि मैंने तुम्हारे साथ क्या बांधा है, प्रतिज्ञा बांधा है। परमेश्वर जो है हमसे जो है वाचा बांधता है, हमसे जो है एक प्रॉमिस करता है परमेश्वर हमसे कि यदि हम अगर आज अपने माता और अपने पिता का अगर आदर कर रहे हैं, तो तीसरे पद में हम देखते हैं परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि हम क्या होंगे, कि हम भला चंगा रहेंगे। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन तक क्या रहे, जीवित रहे। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर मैं जो है आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन हमें जो है स्पष्ट रूप से बताना चाहता है यहाँ पर कि आज जितने अगर आप जो है परमेश्वर आपके माता और पिता यदि आज बीमार है, आप जितना हो सके अपना 100% लगा दीजिए, अपना जो है पूरा मेहनत करिए, पूरा कोशिश करिए कि आप जो है जितना परिश्रम आपसे हो सके, आप अपनी माता और अपने पिताओं के लिए जो है अपना जो है पूरा परिश्रम करिए। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ, जब अपनी माता और पिता का जो है हृदय से, जो दिल से जो आपके लिए जो आशीष निकलता है मेरे प्रियो, वो बताना चाहता हूँ, आशीष ये है कि आप भले और चंगे रहेंगे। मेरे प्रियो, कोई शक्ति आप पर प्रबल नहीं कर पाएगी, कोई ऐसी जो है शैतान का जो ताकत हम पर प्रबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये जो है आशीष जो है, ये ब्लेसिंग जो है, वो कहां से निकल रही है, हमारे माताओं और हमारे पिता के अंदर से निकल रही है मेरे प्रियो। और मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन बताता है कि और यहाँ पर लिखा है कि तू धरती पर क्या रहेगा, बहुत दिन तक जीवित रहे। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ, यदि आज मैं और आप अगर निर्णय लेते हैं कि हमें जो है अपने माता पिता को जो है आदर करना है, और आज मैं और आप अगर अपने माता और पिता का आदर करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि समय से पहले मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर हमें मरने नहीं देगा। जब तक हमारा समय परमेश्वर ने जो है निश्चित नहीं किया है, जब तक परमेश्वर ने हमारा समय नियुक्त नहीं किया है, उससे पहले मैं बताना चाहता हूं परमेश्वर हमें जो है इस पृथ्वी पर जीवित रखेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत से जो है परमेश्वर के दास है, जिन्होंने जो है अपने परमेश्वर के वचन में जो है बहुत सी अपने जीवन में आशीषों को देखा है। मैं जो है उन दासों के विषय में जो है आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे जो है परमेश्वर ने उनके जीवन में जो है आशीषों को दिया, और उन्होंने कैसे अपने जीवन में जो है उन आशीषों को रिसीव किया। सो मेरे साथ जो है आप लोग निकालिएगा, हम देखेंगे अय्यूब के विषय में आप सभी लोग जानते हैं, फिर भी हम एक बार जो है हम देखेंगे अय्यूब की किताब आप निकालेंगे, उसका पहला अध्याय और उसका पहला पद हम पढ़ेंगे। माइक बंद है भैया। सॉरी। अय्यूब का किताब 1 अध्याय उसका 1 पद। उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था, वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, हम यहाँ देखते हैं परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें जो है स्पष्ट बताता है कि अय्यूब एक ऐसा परमेश्वर का दास था, एक ऐसा अभिषिक्त दास था कि इसके जैसे हम जो है खरा और जो है परमेश्वर की सिधाई पर, परमेश्वर के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति हम जो है बाइबल में नहीं देखते। इसके जैसे जो है परमेश्वर के प्रति ईमानदार, परमेश्वर के प्रति जो है इतना खरा व्यक्ति था, परमेश्वर के प्रति इतना जो है सीधा व्यक्ति था, और परमेश्वर का जो है बिल्कुल भय मानने वाला था। मेरे प्रिय, मैं बताना चाहता हूँ, और हर एक बुराइयों से, हर एक जो है शैतान जो है इस पर जो है परीक्षा तो करता था इसकी बहुत बार, परंतु जो है परमेश्वर का भय रहने के कारण, परमेश्वर का जो है इस पर जो है परमेश्वर की राह पर चलने वाला ये व्यक्ति, मेरे प्रियो, इस वजह से जो है हम जो है अगर आगे भी देखते हैं इस पर, मैं जो है आप जो है इसको पूरा अध्याय को जो है घर पर जाके पढ़िएगा, परंतु मैं आपको आगे बताना चाहता हूं कि हम अगर मनन करते हैं इस के विषय में, तो मेरे प्रियो मैं बताना चाहता हूं कि इतनी आशीष से जो है परमेश्वर ने इस अय्यूब को जो है दिया था उस समय, कि इसके पास जो है हम देखते हैं कि 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल और 500 गद्दियां और बहुत से जो है दास दासियां जो है परमेश्वर ने अय्यूब को जो है दिया था। और जो है इसके पास मेरे प्रियो मैं बताना चाहता हूं कि इतनी संपत्ति थी, इतना जो है परमेश्वर ने इसे आशीष दिया, इतनी जो है आर्थिक रीति से भी जो है
परमेश्वर ने इसे ब्लेस किया था कि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि पूर्वी देशों के लोगों में वह क्या था, सबसे बड़ा व्यक्ति था। मेरे प्रियो, उससे बड़ा व्यक्ति कोई नहीं था। परमेश्वर ने के अगर मेरे प्रियो मैं बताना चाहता हूं आपको कि हम देखते हैं कि अय्यूब जो है बिल्कुल जो है खड़ा था, बिल्कुल जो है परमेश्वर के बात मानता था, परमेश्वर की आज्ञा मानता था। इस कारण से जो है उस पर जो ब्लेसिंग आई थी, परमेश्वर की ब्लेसिंग, वो मेरे प्रियो मैं बताना चाहता हूं कि वो सबसे धनी व्यक्ति था। पूर्वी देश में अगर हम यहाँ वचन में देखते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि पूर्वी देशों के लोगों में वह क्या था, सबसे बड़ा था। मेरे प्रियो, यही है परमेश्वर की ब्लेसिंग कि यदि हम, मेरे प्रियो मैं बताना चाहता हूं कि अगर हम अय्यूब के समान आज अगर खराई से अगर अपना जीवन को जीते हैं, अय्यूब के समान अगर हम सीधाई से अगर सीधा जीवन अगर हम जीते हैं, तो मेरे प्रियो मैं बताना चाहता हूं कि जैसे परमेश्वर ने अय्यूब को आशीष दिया, जैसे परमेश्वर ने जो है उसको ब्लेसिंग दिया और सबसे बड़ा, सबसे धनी व्यक्ति जो है परमेश्वर ने उस देश का उसे बनाया। मेरे प्रियो मैं बताना चाहता हूं कि हमें भी परमेश्वर जो है उस स्थान में जो है ले जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर जो है हमें उस स्थान में ले जाने से जो है कोई भी हमें रोक नहीं सकता, यदि परमेश्वर के अनुसार अगर हम चलते हैं। जैसे कि अय्यूब यहाँ पर परमेश्वर में जो है भय में चला, अगर वैसे ही अगर आज हम चलते हैं मेरे प्रिय, मैं बताना चाहता हूं कि आज हम जो है किसी भी जो है कोई भी जो है शक्ति, कोई भी शैतान की शक्ति, कोई भी अंधकार की शक्ति हमें जो है उस मुकाम पर, उस जो है कामयाबी पर जो है हमें जाने से जो है रोक नहीं सकती। हालेलुया। मेरे प्रियो, और भी हम जो है अगर आगे इस वचन में देखेंगे तो मेरे प्रियो मैं बताना चाहता हूं कि अय्यूब के साथ जो है परमेश्वर ने जो है परीक्षा भी, जो अय्यूब की जो है परीक्षा भी हुई। मेरे प्रियो मैं बताना चाहता हूं कि अय्यूब की परीक्षा ऐसी हुई कि उसके जो है बहुत सी उसके पास जो है भेड़ बकरियां थी, बहुत से जो है परमेश्वर ने उसे आशीष दिया और दास दासियां दिया और बहुत धनी व्यक्ति जो है उसे कराया, बहुत धन भी दिया। परंतु मेरे प्रियो, एक समय ऐसा हुआ कि अय्यूब के पास से जो है सब चले गया। आप अगर आगे पढ़ेंगे, इसको पूरा अध्याय को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर एक दूत जो है आकर जो है उसे बताता है कि कि जो है उसके जो है जितने बैल थे, उसके जो है जितने जो भी पशु थे, जो भी जो है उनने पाल के रखा था, परमेश्वर ने जो है उसे आशीष दिया था। और जो भी उसके, यहाँ तक कि उसके बेटे बेटियां भी, उसका सब कुछ, मेरे प्रियो मैं बताना चाहता हूँ, उसका सब कुछ खत्म हो गया। आप अगर आगे पढ़ेंगे इस वचन को, इस अध्याय को, तो यहाँ पर हम देखने पाते हैं कि सब कुछ उसका खत्म हो गया। मेरे प्रियो, ये परीक्षा का समय था अय्यूब का, परंतु उसके बावजूद भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि हम जो है 1:21 में देखते हैं, अय्यूब 1:21 में, तो यहाँ पर लिखा है कि मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर जो है, परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं स्पष्ट, यहाँ पर अय्यूब जो है बिल्कुल जो है खुली बातों में यहाँ पर कह रहा है कि यहोवा ने ही मुझे जो है दिया और यहोवा ने ही क्या ले लिया, यहोवा का नाम क्या हो, धन्य हो। और मेरे प्रियो 22 पद में हम देखते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें यहाँ इस प्रकार बताता है कि इन सभी बातों में अय्यूब ने ना तो पाप किया और ना परमेश्वर पर मूर्खता से क्या लगाया, दोष लगाया। मेरे प्रियो, आज होता ये है कि सब कुछ तो छोड़ दो, हमारा सब कुछ तो छोड़ दो, पर थोड़ा बहुत भी अगर हमारा आज चले जाए, आज एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं उदाहरण ये कि आज हमारे गाड़ी से अगर कुछ मोटरसाइकिल से कार अगर हमारे पास है, अगर थोड़ा बहुत भी एक्सीडेंट हो जाए या कहीं कुछ हो जाए वो गाड़ी को, तो हम जो है कुड़कुड़ाते हैं, इतना जो है परमेश्वर को दोष देते हैं कि प्रभु ये मेरे साथ क्या हो गया, तूने क्या कर दिया मेरे साथ। हमारा तो जो है थोड़ा बहुत ही जाता है, परंतु परमेश्वर का वचन अय्यूब के साथ क्या हुआ कि अय्यूब के पास से जो है सब कुछ चले गया, यहाँ तक उसके बेटे बेटियां भी सब नाश हो गए, सब मर गए। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन हमें फिर भी ये बताता है कि अय्यूब यहाँ पर बोलता है कि हमें वचन यहाँ पर ये बताता है कि अय्यूब ने जो है कोई भी दोष या परमेश्वर पर नहीं लगाया, कोई भी जो है परमेश्वर को नहीं बोला, परंतु परमेश्वर ने जो है परमेश्वर को अय्यूब ने आखिरी दम तक यही बोला कि परमेश्वर तूने दिया और तूने ही ले लिया। मेरे प्रियो, आज जो है हम बेशक हम जो है इंसानियत के नाते जो है हमारे मुख से निकल तो जाता है कि जो है परमेश्वर जब तुझे जो है इसे नाश करना था तो तूने दिया ही क्यों, ये जो है हमारे मुख से निकलता है, क्योंकि ये जो है एक हम देखते हैं कि व्यक्ति, हम एक इंसान है, परंतु जो है हमारे मन जो है बहुत व्याकुल होता है
शैतान मालूम करता है, परंतु यहाँ पर हम अय्यूब के विषय में देखते हैं तो अय्यूब ने जो है एक भी जो है परमेश्वर को दोष नहीं लगाया, परमेश्वर पर जो है आरोप नहीं लगाया। सिर्फ अय्यूब ने आखिरी तक यही यहोवा ने दिया था और यहोवा ने ही ले लिया। यहोवा का नाम धन्य हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अय्यूब ने जो है यहोवा को, परमेश्वर को धन्यवाद देते रहा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हम चाहे संकट में रहे, चाहे बुराई जो है हम दुख में रहे, चाहे परेशानी में रहे, हमें जो है हमेशा जो है परमेश्वर का क्या करना है, धन्यवाद करना है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि और मैं इसके साथ साथ आपको जो है एक बात और बताना चाहता हूँ कि अपने मुख से जो है हमेशा जो है हमें एक सकारात्मक बात और एक पॉजिटिव थिंग्स, पॉजिटिव बात जो है हमेशा जो है हमें जो है बोलना चाहिए। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको एक जीवित जो है एक बात जो है बताना चाहता हूँ। एक लेडी थी, एक लड़की थी, 38 साल की एक लड़की थी। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ कि जब 38 साल की वो हुई तो वो डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने जो है उसे बोला कि तू 40 के उस पार नहीं देख पाएगी, तू 40 की उम्र में क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो वो और लड़की बहुत परेशान हो गई। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ वो लड़की के पूरे लंग्स जो है, उसके फेफड़े जो है, उसका हृदय जो है पूरे उसके अगेंस्ट में काम करने लगा, उसके विरोध में काम करने लगा। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, और वो जो लड़की थी, परंतु मेरे प्रियो उसने जो है बहुत रो रो के जो है परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, मैं तो आपके वचन के अनुसार चलती हूँ, मैं तो आपके जो है आज्ञाओं के अनुसार चलती हूँ, पर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने जो है उसे स्मरण दिलाया, उसे याद दिलाया कि मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब वो लड़की जो थी, जो 38 साल की जो थी, जब वो 9-10 साल की, 11-12 साल की, जब छोटी थी, तब वो क्या बोलती थी, अपने मुख से एक ही शब्द निकालती थी कि मैं तो जो है 40 साल तक जीऊंगी, मैं तो 40 साल तक जो है अपनी जीवन देख लूंगी, मुझे 40 साल तक ही जीना है, मुझे उसके बाद जो है अपने जीवन नहीं देखना है। मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों होता है, और यदि हम अगर आज अपने जीवन से, अपनी जीभ से अगर नकारात्मक शब्द निकालते हैं तो वैसा ही हमारे लिए होता है। मेरे वचन हमें यहाँ पर जो है स्पष्ट बताता है कि नीति वचन अगर हम 18 उसका किस में देखते हैं तो भाषण में लिखा है, जीव के वश में क्या है, जीवन और मृत्यु दोनों, और जो मिलान वो उसका क्या फल भोगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, कभी भी चाहे कितनी भी परेशानी में आप, उससे कभी भी जो सकारात्मक जो है बातें हमेशा निकालते रहे, नकारात्मक बातें कभी ना निकाले, पॉजिटिव बातें ही हमेशा निकाले। चाहे तूने मेरा जो है सब कुछ ले लिया, परंतु फिर भी जो है मैं तेरा क्या करूंगा, धन्यवाद करूंगा। अपने मुख में मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि जो हम बोलते हैं वो हमारे लिए क्या होता है, हो जाए। मेरे प्रियो, और हमें जो है अपना जो है, हम क्यों आज अपनी समझ का सहारा लेते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि तू अपने समझ का सहारा ना ले, समझ से किस पर भरोसा करना, यहोवा पर। मेरे प्रियो, आज अगर हम संपूर्ण मन से यहोवा पर संपूर्ण मन, मैं बताना चाहता परमेश्वर को देना है। मेरे प्रियो, यदि आज हम निर्णय लेते हैं कि परमेश्वर, हम जो है पहली प्राथमिकता जो है हम अगर आज आपको देते हैं, तो मेरे प्रियो, हमारे जीवन में जो आशीष जो आने वाली है, जो ब्लेसिंग को हम देखना चाहते हैं, उस जो है उस हालेलुया।
चाहे कितने भी जो है हम संकट में रहे, कितने भी परेशानी में रहे, मेरे प्रिय परमेश्वर का वचन जो है हमें बताता है, मत्ती 5 उसका 6 में भी लिखा है कि धन्य है वे जो उसके धर्म और उसके राज की जो है धर्म की जो है वो करते हैं, खोज करते हैं, क्योंकि परमेश्वर के जो है वो क्या करेंगे, वो तृप्त किए जाएंगे। मेरे प्रियो, हर एक चीजों से आज जो है तृप्त किए जाएंगे, हम जो है आर्थिक रीति से तृप्त किए जाएंगे, हम जो है जो भी हमारी जरूरत है हम उससे तृप्त किए जाएंगे। मेरे प्रियो, पहले हमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की धर्म की और उसके राज की क्या करना है, खोज करना है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हमें निर्णय लेने की जरूरत है कि यदि हम आज अगर उस अयुब के समान अगर निर्णय लेते हैं कि परमेश्वर आज से मैं जो है उस अयुब के समान जो है एक खराई अपने जीवन बिताना चाहता हूँ, एक अपना सिधाई में अपना जीवन बिताना चाहता हूँ, और जो है अपना जो है जीवन जो है हर एक बुराई से मैं जो है दूर रहना चाहता हूँ। अगर ऐसा हम आज परमेश्वर से वादा करते हैं, उससे निर्णय लेते हैं, मेरे प्रियो, पहली प्राथमिकता जो है हम अपने जो है परमेश्वर को देते हैं और अपने माता पिता को देते हैं। मेरे प्रियो, तो मैं बताना चाहता हूँ जो हमारे अंदर जो है और हमारे ऊपर जो है जो ब्लेसिंग हम देखना चाहते हैं, मेरे प्रियो, वो ब्लेसिंग निश्चय हम जो है देख पाएंगे। हालेलुया। सो मैं जो है परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ कि, और मैं विश्वास करता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि इस परमेश्वर के छोटे से वचन से जो है आप सभी लोग ने जो है आशीष को पाया होगा, और आशा करता हूँ कि हर एक लोगों ने जो है इस परमेश्वर के वचन से जो है ब्लेस हुए होंगे। और मेरा टाइम तो जो है थोड़ा ज्यादा हो गया, जो समय मुझे दिया गया था, सो मैं इसकी भी क्षमा चाहता हूँ कि मेरा जो है समय जो है ज्यादा हो गया। सो मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर जो है इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे, और जो है परमेश्वर आपकी सेवकाई को और भी आगे बढ़ाए, और आप हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे सेवकाई के लिए आप जो है प्रार्थना करिए निरंतर कि परमेश्वर हमें और अपनी आशीषों से जो है बढ़ता जाए। सो सभी को जय मसीह। बहुत बहुत धन्यवाद निक्की ब्रदर, आपने आज की सभा के लिए समय निकाला। आगे का समय रुपेश भाई शायद नहीं है, रुपेश भाई भाई करिए, आप ही करिए। ये समय रहेगा बीमारों, जिनके पास जो भी समस्या है वो अपनी समस्या बताएंगे, एक साथ एक एक करके एक साथ उनके लिए प्रेयर किया जाए, जो भी समस्या है वो बताएंगे। किसी के पास किसी और के लिए करवाना चाहेंगे प्रेयर तो वो भी बता सकते हैं, किसी का प्रार्थना निवेदन होगा तो। वो लड़की का प्रार्थना कर दो भैया, मंगलवार से पेपर चालू। और कोई? जहां तक मुझे लग रहा है किसी के पास नहीं, क्योंकि हमारे बीच हमारे पास्टर जी हैं, वो प्रार्थना में अगुवाई। ठीक है, प्रार्थना करेंगे, आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद जीवित सामर्थ्य अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता आपके करीब आते हैं। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं पिता, एक बार फिर से प्रभु यीशु के नाम में। प्रभु आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। प्यारे पिताजी, आपने कहा प्रभु यीशु, तुम जो कुछ भी मेरे नाम से मेरे पिता से मांगोगे वही मैं तुम्हारे लिए करूँगा। पिता, उस बिटिया के लिए हम प्रार्थना करते हैं जिनका पेपर मंगलवार से स्टार्ट है। पिता, उनके समझ और बुद्धि के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जैसे याकूब 5 में लिखा हुआ है, जिसे बुद्धि की घटी हो वह परमेश्वर से मांगे बिना उल्हाना उदारता के साथ में सबको दिया जाता है। पिता, उस बिटिया के लिए आपकी ओर से बुद्धि को मांगते हुए जो कुछ भी पढ़ती और लिखती है पिता, हाँ पिता, निश्चय वो उनके मन हृदय में बने रहे पिता, और उनका एग्ज़ाम अच्छा से अच्छा जाने पाए पिता। हाँ पिता, ये बेटियां ही नहीं पिता, वरन जितने भी, हाँ प्रभु राजा, जितने भी विश्वासी बच्चे हैं पिताजी, वे सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से बुद्धि और समझ को प्राप्त करने पाए, और अपने अपने क्लास में पूछ नहीं परंतु सिर ठहरे,
क्योंकि आपके अपने लोगों के लिए यही प्रतिज्ञा है कि वो आपके अपने लोग पिता हर एक क्षेत्र में पूछ नहीं परंतु सिर ठहरेंगे पिता। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता यीशु के नाम में ये ब्लेसिंग हर एक के जीवन को घोषणा करते हैं। थैंक यू पिता। और जितने भी इस ऑनलाइन की मीटिंग में जुड़े हुए हैं तमाम लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं। भौतिक और आत्मिक चंगाई की हम घोषणा करते हैं। हर एक के जीवन को आप स्पर्श करें पिताजी। हाँ पिताजी, यीशु मसीह के नाम से हर एक को स्पर्श करें और आने वाले दिन में सेम ना रहे पिताजी, वरन आपके आत्मा में, पवित्र आत्मा में, आपके वचनों में, आत्मिक चंगाई में नित्य प्रतिदिन यीशु के नाम में आत्मिक उन्नति करते चले जाए पिता। थैंक यू पिता, आपने प्रार्थना को सुना, आपकी महिमा करते हैं। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। और किसी को तो प्रेयर नहीं करवाना है ना? ठीक है, अंतिम प्रार्थना हम करेंगे, फिर सभा को ऑनलाइन मीटिंग को हम खत्म करेंगे। धन्यवाद यीशु, सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद देते हैं आपके बेटे भाई निक्की के द्वारा पिता जी एक बहुत सुंदर, हाँ प्रभु राजा, वचनों को आपने हमारे मध्य में रखा। मेरे स्वामी आपको धन्यवाद देते हैं। निश्चय पिता जी ये बहुत ही गंभीर विषय है हमारे लिए कि हमारे माता पिता के प्रति पिता जी हम सचेत रहें कि हम उनके साथ में कैसा व्यवहार करते हैं पिता, क्योंकि आप ऐसा परमेश्वर है जो हम व्यवहार करते पिता, जैसे लिखा हुआ है परमेश्वर हमारा उठना बैठना दूर से ही हमारा छानबीन करता है। इसलिए पिता आप बहुत गंभीर से आप देखते पिता जी कि मैं अपने माता के साथ, अपने पिता के साथ कैसा व्यवहार करता हूँ पिता, क्योंकि यदि मैं अपने माता और पिता को, हाँ पिता जी, आदर देने वाला मनुष्य है, हाँ पिता परमेश्वर, मैं अपने माता पिता का, हाँ पिताजी, आदर करने वाला मनुष्य हूँ पिता, आप मेरे लिए एक उत्तम आशीष को मेरे जीवन में प्रदान करते पिता, और मेरे जीवन में सेवकाई के संबंध में पिता एक बड़ी जिम्मेदारी को आप मुझे देते हैं पिता। हाँ प्रभु राजा, माता पिता का आदर करने के द्वारा हम दीर्घ आयु को हम प्राप्त करते हैं, अर्थात जितने भी आयु को कम करने वाली, हाँ पिता परमेश्वर, जितनी भी बातें हैं, एक्सीडेंट, बीमारी, ये सब चीज़ हमारे जीवन से आप नाश करते हैं मेरे स्वामी। इसलिए हम में से प्रत्येक व्यक्ति पिता परमेश्वर, हाँ पिताजी, अपने जीवन में माता पिता के साथ व्यवहार करने को लेकर हम सचेत रहे पिता, और आपके वचनों के अनुसार प्रभु हम अपने माता पिता के साथ में एक अच्छा व्यवहार हम करने पाए स्वामी। धन्यवाद सेनाओं के यहोवा परमेश्वर पिता, आपने प्रार्थना को सुना, आपको धन्यवाद देते हैं। हम भाई निक्की के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, उन्हें भी अद्भुत तरीके से ब्लेस करें पिताजी। एक बड़ी योजना आपने उनके लिए रखा है मेरे स्वामी, आपको धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, एक ऐसी जगह जगह में आप उन्हें पिताजी अपनी महिमा के लिए आप जगह जगह में आप लेकर जाने वाले पिता परमेश्वर, थैंक यू पिता, आपकी महिमा करते हैं। उनके जीवन को यीशु मसीह के नाम से, उनके फैमिली को, मिनिस्ट्री को प्रभु यीशु के नाम में ब्लेसिंग की हम घोषणा करते हैं पिताजी। और भी अपनी समझ, बुद्धि, वचन, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में आत्मिक उन्नति में बढ़ने में सहायता और मदद करे स्वामी। हे सनातन जीवित परमेश्वर पिता, आपने प्रार्थना को सुना, आपको धन्यवाद देते हैं। तमाम जितने भी लोग ऑनलाइन की मीटिंग में जुड़े हुए हैं सभी लोगों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हर एक से आज के रात्रि में आप स्वप्न दर्शन के द्वारा बोलिए और बातचीत कीजिए पिता। हर एक के जीवन में दुष्ट आत्मा ने जितनी भी योजनाएं बनाए सबको यीशु के नाम में कैंसिल करते हैं, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बांध देते हैं पिता। हर एक को छुटकारा और चंगा की घोषणा करते पिता। जब अपने बिछौने में जाते हैं, निश्चय जिस प्रकार आपने स्वामुएल से बात किया, आप हमसे भी बातचीत करने जा रहे हैं पिता। थैंक यू पिता, प्रार्थना को सुना, आपकी महिमा करते हैं। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं जिसने हमें प्रार्थना सिखाई। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज जाए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा आप ही के है, आमीन। अंतिम आशीष वचन हम ग्रहण करेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक व्यक्ति के साथ में धरती पर जितने भी प्रभु के अनुयायी जन पाए जाते हैं हम सबों के साथ प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक के होती रहे, आमीन। बोले यीशु प्रभु की